लॉ ऑफ मास एक्शन, ये जो लॉ है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, दिस लॉ वाज गिवन बाय गुल्बर्ग एंड वागे। ये जो नियम है बच्चों, ये दिया था किसने? गुल्बर्ग और वागे ने दिया था। और ये नियम ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, भाई केमिकल रिएक्शन का रेट मतलब कोई रिएक्शन कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है, कोई रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है या कितनी स्लो हो रही है, उसे हम बोला करते हैं रेट। ओके, और ये नियम ये कहता है कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, rate of any chemical reaction is basically directly proportional to product of concentrations of reactants। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो उसके रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये नियम जो है बच्चों ये कह रहा है कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। उसके अभिकारकों के सांद्रणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये हम समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए एंड बी आर रिएक्टिंग टुगेदर टू मेक C एंड D। ठीक है, ए और बी ने रिएक्शन करके सी और डी बनाया। यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्टेंट्स हैं और कैपिटल सी और कैपिटल डी प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो आगे आपने लिखा है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये जो आगे आपने नंबर्स लिखे हैं बच्चों ए, बी, सी और डी, इन्हें हम बोला करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या। वी यूज टू कॉल देम नंबर ऑफ मोल। भाई रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो आगे संख्याएं लिखते हैं ना, कोई भी रिएक्शन आपके पास में, जैसे आपने ये रिएक्शन लिखी, सपोज कीजिए 2SO2 प्लस 1O2 गिव्स 2SO3। सो ये क्या है, ये जो आगे आपने नंबर लिखे हैं 2, 1 और 2, ये क्या है? ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। ओके, मोलों की संख्या, या इन्हें मॉडिफाइड लैंग्वेज में हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कहते हैं। वी यूज टू कॉल देम स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक्चुअली केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो यही कहा जाता है इन्हें। ओके, पर एक साधारण भाषा में कुछ लोग नंबर ऑफ मोल्स भी लिखा करते हैं, इसलिए मैंने दोनों बातें करी हैं। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने जो आगे क्वांटिटीज लिखी है इसे हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कैपिटल ए का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए है, कैपिटल बी का स्मॉल बी है, कैपिटल सी का स्मॉल सी और कैपिटल डी का स्मॉल डी है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ये नियम ये कह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ये देखिए, अभी यहाँ पर हम बात करते हैं, सपोज कीजिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की है। सो रिवर्सिबल नेचर की रिएक्शन में जो होती है आप जानते हैं कि उन्हें आप डबल साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उसमें जो राइट डायरेक्शन में होती है उसे आप बोलते हैं फॉरवर्ड और जो लेफ्ट डायरेक्शन में होती है उसे आप बोलते हैं बैकवर्ड। अब यदि मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बात करूं, यदि मैं अग्रगामी अभिक्रिया के लिए बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगी बच्चों, जो राइट डायरेक्शन में होगी उसका जो रेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जरा उस बारे में हम बात करते हैं। भाई रेट जो होता है, कोई केमिकल रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है या कितनी स्लो हो रही है उसको हम बोला करते हैं रेट। और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट उसे मैं RF से रिप्रेजेंट करता हूं। और ये जो होगी ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट के समय, फॉरवर्ड रिएक्शन के टाइम पर रिएक्टेंट्स कौन है? ए और बी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ए के कॉन्सेंट्रेशन और बी के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड, अब जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं उन्हें हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा करते हैं, दीर्घ कोष्ठक में, स्क्वायर ब्रैकेट में। जैसे मान लीजिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ए लिखा, सो इट रिप्रेजेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ओके, और कॉन्सेंट्रेशन भी क्या, देखिए देयर आर वेरियस यूनिट्स ऑफ मेजरिंग कॉन्सेंट्रेशन। सांद्रणों को मापने की मेरे पास में कई सारी यूनिट्स हैं। आई हैव मोलारिटी, आई हैव नॉर्मलिटी, आई हैव मोल फ्रैक्शन, आई हैव ppm, मेरे पास कई सारी यूनिट्स होती हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन तो सिंपल उसका मतलब होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। आइदर यू से कॉन्सेंट्रेशन और यू से मोलर कॉन्सेंट्रेशन, एक ही बात है। और कॉन्सेंट्रेशन या मोलर कॉन्सेंट्रेशन को बच्चों एक्टिव मास भी कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं इसे सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। सो जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, इट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और यू से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यू से मोलर एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसीलिए इसे लॉ ऑफ मास एक्शन जो है बच्चों, इसे कुछ लोग लॉ ऑफ एक्टिव मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, विच स्टेट्स, कुछ ये जो किसने दिया था वो ये दिया था। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए,
आप अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बोलें तो फॉरवर्ड रिएक्शन के समय जो रिएक्टेंट्स थे वो ए और बी थे, और जैसा मैंने कहा कि रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये ए का कॉन्सेंट्रेशन, ये बी का कॉन्सेंट्रेशन, और जो उनके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे उनकी आप चढ़ाते हैं पावर। ध्यान दीजिए, ए का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था, स्मॉल ए, आपने उसकी पावर रखी। बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, स्मॉल बी, आपने उसकी पावर रखी। जो कॉन्सेंट्रेशन है उनकी आप पावर रेस करेंगे, ठीक है, जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। और प्रपोर्शन का साइन हटाएंगे तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे के एफ। प्रपोर्शन का साइन हटाया तो हमने लगाया के एफ। क्या है ये, इसका मतलब अभी समझते हैं हम वो भी। चलिए साहब, यहाँ पर जो के एफ है वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। के एफ इज रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट बोल दीजिए, वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दीजिए। सो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, अग्रगामी अभिक्रिया है। तो ये अग्रगामी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हो गया, ठीक है। सो ये हमने फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट देखा, या फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हमने देखा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसी रिएक्शन के बारे में बात करता हूं, यदि मैं बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में बात करूं, पीछे आने वाली रिएक्शन के बारे में बात करूं, लेट मी टेक एन एग्जांपल बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। चलिए साहब, मैं यदि बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में बात करता हूं तो बैकवर्ड रिएक्शन मतलब कौन, विच इज टेकिंग प्लेस लेफ्ट वर्ड्स, जो बाईं तरफ होती है उसे आप बोला करते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। अब बैकवर्ड रिएक्शन में यदि हम बात करते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन में बच्चों सी जो रिएक्टेंट्स हैं वो कौन है, बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कौन है, सी और डी। भाई इस वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट्स थे ए और बी, इस वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट्स थे सी और डी। सो बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसके कॉन्सेंट्रेशन, और उसके कॉन्सेंट्रेशन कौन है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स कौन है, सी और डी। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है, सी और डी, और उनके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रखेंगे। और जब आप प्रपोर्शन का साइन हटाएंगे देन यू विल पुट अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज बैकवर्ड रिएक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट। इसे हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट। दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट। ओके, सो ये हमारे पास में बैकवर्ड रिएक्शन का रेट आ गया। तो ये आपके पास में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आया और ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट आया। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है बच्चों, वो उसके अभिकारकों, उसके रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन मतलब कौन से कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, या उन्हें आप क्या बोलते हो, एक्टिव मास, उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यदि हम फिर बात करें इस रिएक्शन की, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ये थे, तो रिएक्शन का रेट इनके प्रोपोर्शनल आया, और जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसकी आप पावर रेस करेंगे, उसकी क्या रेस करेंगे आप, पावर रेस करेंगे। और जो प्रपोर्शन का साइन हटाया तो कांस्टेंट लगाया, के एफ विच इज रिप्रेजेंटिंग रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पीड कांस्टेंट। हाउ अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रेट। ओके, और ऐसे ही अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बात करता हूं तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट सी और डी थे, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो होगा वो सी और डी के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा, और प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, उस कांस्टेंट को हम बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट। और जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिए थे दैट यू विल हैव टू पुट इन दी पावर्स। ओके।